कोनिचिवा मिन्ना-सान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। और डिवाइन गैलरी के आज के सेशन में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में मैं ट्यूटोरियल शेयर नहीं करूंगी, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। देखिए, हम सभी को पता है कि हम सब जो ज्वेलरी बनाते हैं वो किस किस तरह की होती है। आपको बेसिकली जो ज्वेलरी के टाइप्स पता होंगे, फैब्रिक ज्वेलरी और फ्लावर ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, ये सारी चीज़ पता होगी। और आप सब जिन जिन ज्वेलरीज में डील करते हैं वो सब ज्वेलरीज भी आपको पता होगी कि बहुत सारे जो आप लोग हैं बीडेड ज्वेलरीज बनाते होंगे, कुछ कुंदन ज्वेलरी बनाते होंगे, कुछ का नेकलेसेस में या लाइक चोकर में इंटरेस्ट होगा। दीज आर द बेसिक कैटेगरीज। ओके, ज्वेलरी की जो है ये बेसिक कैटेगरीज होती है। बट अगर मैं इसके एक हाई लेवल या हाई स्टैंडर्ड की बात करूँ तो ज्वेलरी मेकिंग जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं ज्वेलरी मेकिंग को लेके या ज्वेलरी का जो बेसिक प्लेटफॉर्म को लेके जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज किस तरह की होती है और इसका नेम क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुई है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या उसका मीनिंग है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि किस तरह से आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज कौन कौन सी होती हैं। देखिए, मैं जो ज्वेलरीज की बात कर रही हूँ वो ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होती है। देखिए, टोटल 8 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती है ज्वेलरी की, जिसमें सबसे पहले होती है एंटिक ज्वेलरी, जिसे हम विंटेज ज्वेलरी भी बोलते हैं। देन होती है टेम्पल ज्वेलरी, देन ब्राइडल ज्वेलरी, और इसके बाद होती है फैशन ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी जिसे हम मीनाकारी ज्वेलरी भी बोलते हैं, पॉल की ज्वेलरी और नवरत्न ज्वेलरी। ये टोटल 8 कैटेगरीज होती हैं इंडिया में, जो फिलहाल आपको ज्वेलरी के लिए या फिर आप बोलो टाइप्स ऑफ ज्वेलरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये टोटल 8 कैटेगरीज होती हैं। अगर मैं अब 1 बाय 1 इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो देखिए, मैंने थोड़ा सा अपनी कॉपी पे नोट करके भी रखा है, तो शायद मैं बीच बीच में से इसमें से देखने लगूँ तो डोंट माइंड। और क्योंकि इसकी डिटेल मैं बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ तो कुछ मैंने इसके अपने पास से नोट्स बनाए हैं, तो कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं उसमें से भी देना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एंटिक ज्वेलरीज का। एंटिक ज्वेलरीज जो होती है वो उसे हम विंटेज ज्वेलरी भी बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एंटिक ज्वेलरी क्या होती है। जिस तरह से बहुत सारे बार ऐसा सामान होता है जो राजा महाराजाओं के महलों में होता है, बहुत पुराना होता है और आज के टाइम में वो एंटिक बन जाता है, उसी तरीके से ज्वेलरीज भी होती है जो बहुत पुरानी होती है बट आज के टाइम में वो एंटिक बन जाती है। बट उसका जो मैं मेन चीज़ बताऊं, वो कहीं कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, वो हमेशा फैशन में ही रहती है, हमेशा यूज़ होती है। और पुरानी होते हुए भी वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहती है। एंटिक ज्वेलरीज बेसिकली वो होती है सबसे टॉप कैटेगरीज पे, क्योंकि एंटिक है तो ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली भी होती है, तो सबसे टॉप कैटेगरी पे एंटिक ज्वेलरीज को लिया है मैंने, और जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा मीन्स चलती है। और इसके अलावा अगर मैं सेकंड ज्वेलरी की बात करूँ वो है टेम्पल ज्वेलरी। हम सभी जानते हैं कि टेम्पल ज्वेलरी कैसी होती है, ठीक है। बट उसका अगर मैं डीपली डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताऊं तो टेम्पल ज्वेलरी जो होती है बेसिकली एक साउथ इंडियन या साउथ के जो हमारे गॉडेस या गॉड्स होते हैं उनसे बेसिकली ओरिजिन हुई है। बट जो टेम्पल ज्वेलरी होती है, जो साउथ के जो डांसर हैं बेसिकली भरतनाट्यम, कथक जो ऐसे करते हैं, वो लोग जो वियर करते हैं वो टेम्पल ज्वेलरी बेसिकली कहलाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो साउथ के जो भी देवी देवता होते हैं, जो लोग उनको ज्वेलरीज पहनाते हैं, वो टेम्पल ज्वेलरी होती है, वो टेम्पल ज्वेलरी होती है। और आपने ये भी देखा होगा जो टेम्पल ज्वेलरी है हमेशा उस पर गणेश जी या तो लक्ष्मी माता, उनकी फ़ोटो जो है, चित्र जो होता है हमेशा प्रिंट होता है, बेसिकली वो टेम्पल ज्वेलरी होती है। और साउथ में ये बहुत ज़्यादा ही डिमांड पे होती है। और टेम्पल ज्वेलरी की जो एक खासियत ये होती है, ये हमेशा गोल्ड में ही आपको मिलेगी, प्योर गोल्ड नहीं होगा तो आपका, लेकिन गोल्ड में ही 22 कैरेट के
गोल्ड में भी आपको अवेलेबल होगी, 24 कैरेट के गोल्ड में भी अवेलेबल होगी, बट आपको साउथ की मोस्टली ज्वेलरी पे टेम्पल ज्वेलरी का ही कलाकारी या चित्रकारी देखने को मिलेगी। ओके, तो टेम्पल ज्वेलरी बेसिकली ये होती है। और थर्ड है हमारी ब्राइडल ज्वेलरी। देखिए, ब्राइडल ज्वेलरी के कॉन्सेप्ट से भी आप क्या समझते हैं। ब्राइडल ज्वेलरी बेसिकली आजकल तो कुंदन ज्वेलरी बहुत चल रही है ब्राइडल ज्वेलरी में, बट हमारे इंडिया में ब्राइड भी बहुत टाइप की होती हैं। लाइक मुस्लिम ब्राइड है, हिंदू ब्राइड है, नॉर्थ इंडियन ब्राइड है, साउथ इंडियन ब्राइड है। इन सब की भी कैटेगरीज बनी हुई हैं आपके ज्वेलरीज के लिए। साउथ ब्राइड है तो उनकी अपनी कैटेगरीज है, वो उस तरीके से ज्वेलरीज वेयर करती हैं। अगर मुस्लिम ब्राइड है तो उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी होगी। हिंदू ब्राइड है, उनका डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी वियर होगा। तो ये ब्राइडल वियर भी होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। तो आप अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के ज्वेलरीज या जो ब्राइड होती है वो कैसी ज्वेलरीज पहनते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फैशन ज्वेलरी की, देखिए फैशन ज्वेलरी कैसी होती है। देखिए, फैशन ज्वेलरी होती है जो हम नॉर्मल वियर करते हैं, सिंपल सा ब्रेसलेट हुआ, सिंपल सा नेकलेस हुआ, जो हम डेली वियर में आजकल वियर करते हैं, जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ, बहुत लाइट वियर होता है, कॉलेज वियर होता है, ऑफिस वियर होता है। इस तरह की जो फैशनेबल ज्वेलरीज होती हैं, ज़्यादातर जो यंग जनरेशन में चलती हैं, वो हमारी फैशन ज्वेलरीज में काउंट होती है बेसिकली। ओके, और उसके बाद आती है हमारी हैंडमेड ज्वेलरीज। हैंडमेड ज्वेलरीज में हमारी वो ज्वेलरीज आती है जो हम सब लोग बनाते हैं, बट उसमें भी कैटेगरी होती है। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कुंदन ज्वेलरी बनाती हूँ, बट कुंदन तो मैं खुद नहीं बनाती हूँ, कुंदन मैं बना बनाया लाती हूँ, फिर उससे अपने आप सेल्फ डेकोरेट करती हूँ, उसका नेकलेस बनाती हूँ। बट उसके अलावा जो है एक हैंडमेड ज्वेलरीज अगर मैं बात करूँ, देखिए एक होती है टेराकोटा ज्वेलरी होती है, वो मड से बनती है और उसमें बहुत सुंदर तरीके से पेंट किया जाता है, उसको जलाया जाता है जिससे कि वो हार्ड बने। इसके अलावा आपका डिफरेंट टाइप्स की ऑफ भी ज्वेलरीज होती हैं। टेराकोटा ज्वेलरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। अगर मैं फैब्रिक ज्वेलरी की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो इस तरह की हैंडमेड ज्वेलरीज होती है वो आजकल बहुत ट्रेंड में, और हैंडमेड ज्वेलरीज का तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में, और आजकल तो इसका जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और जो हम सब लोग बना रहे हैं वो हैंडमेड ज्वेलरीज में ही काउंट होती है। बट एक प्योरली एक ग्रास रूट लेवल की, जो ग्राउंड रूट लेवल की जो हैंडमेड ज्वेलरीज होती है वो यही होती है कि लाइक आप टेराकोटा ज्वेलरी जो बना रहे हैं, जो प्योरली खुद से हैंडमेड, जिसका बेस ही हैंडमेड से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और इसके अलावा होती है कुंदन ज्वेलरी, जिसे हम मीनाकारी ज्वेलरी भी होते हैं। इसके लिए आई डोंट थिंक कि मुझे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कुंदन ज्वेलरी कैसी होती है और उसको हम किस तरह से मॉडिफाई करके एक सुंदर सा प्यारा ब्यूटीफुल नेकलेस बनाते हैं। ठीक है, और बेसिकली कुंदन ज्वेलरी के बैक साइड में मीनाकारी बना होता है। ओके, मीनाकारी बना होता है और सुंदर सा डिज़ाइन बना होता है, और फ्रंट में भी उसका बहुत सुंदर होता है। तो बेसिकली ये होता है हमारा कुंदन का, हम सभी के पास है कुंदन। तो आप लोग अपना कुंदन देखिएगा, उठाइएगा और उसका फ्रंट एंड बैक चेक कीजिएगा। आगे उसका वाइट शाइनिंग होगा और पीछे उसका डिज़ाइन होगा। मीनाकारी कुंदन में जो बेसिकली वही होता है। और उसकी ज्वेलरीज जो है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अभी 2020, 21 एंड 22, इन 3 सालों में मीनाकारी ज्वेलरी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हाई अपर लेवल पे चला गया है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। और उसके बाद अगर मैं देखिए बात करूँ पॉल की ज्वेलरी की, जो हमारा 7th कैटेगरी आती है पॉल की ज्वेलरी। देखिए, पॉल की ज्वेलरी को लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मीनाकारी ज्वेलरी को ही वो पॉल की ज्वेलरी समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। पॉल की ज्वेलरी का जो मेन अगर मैं चीज़ बताऊं, वो एक अनकट, फ्लैट और रोज कट शेप का एक डायमंड टाइप होते हैं। ठीक है, जो नेकलेस सेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पूरा सेट ही वो पॉल की या उस कट डायमंड या अनकट डायमंड शेप जो मैं बता रही हूँ उसी का ही बना हुआ होता है, और इसकी चमक भी बहुत ही ब्रिलियंट होती है, बहुत शाइनिंग होती है इसकी चमक में, जो नॉर्मल कुंदन को बीट ही नहीं कर सकता है। तो ये एक मेन मीनाकारी और पॉल की जो ज्वेलरी होती है उसमें डिफरेंस होता है। और पॉल की ज्वेलरी एक
प्योर पोल की ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्राइस रेंज है वो ही लैक्स में जाता है, करोर्स में जाता है। तो हम जैसे आम लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं, ओके, क्योंकि वो बहुत ही हाई रेंज की होती है। बट आजकल क्या होता है कि जो हमारी पोल की ज्वेलरी है उससे जैसे जड़ाऊ होते हैं, जड़तार होते हैं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करने लगे हैं। तो उससे क्या है कि थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं जिससे कि जो नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो भी उसको बाय कर सके। आजकल इस तरह से भी पोल की ज्वेलरी का यूज़ हो रहा है। बट अगर आप अपनी कुंदन ज्वेलरी को पोल की ज्वेलरी कन्वर्ट करके आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि पोल की ज्वेलरी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड कुंदन मीनाकारी ज्वेलरी इज़ अ डिफरेंट थिंग। दोनों में अंतर होता है, ओके। पोल की ज्वेलरी बेसिकली वो होती है। अब अगर मैं लास्ट ज्वेलरी की बात करूं, टाइप्स ऑफ ज्वेलरी में, वो है नवरत्न ज्वेलरी। नवरत्न ज्वेलरी फ्रेंड्स हमारे जो कल्चर है उससे रिलेटेड होती है। नवरत्न ज्वेलरी एक संस्कृत वर्ड है बेसिकली, जिसका जो मीनिंग होता है वो जम्स से होता है, ठीक है। और इसका अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आपको इसके ट्रांसलेशन समझाऊं तो नवरत्न से, नव से बनता है 9, रतन से बनता है जम्स। तो जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनसे रिलेटेड हमारा ये नवरत्न होता है। और जो ये प्रतीक माना जाता है कि जो हमारे बैड लक को दूर करके गुड लक को पास लाता है। बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि शुक्र भारी है और मून है तो उसका हीरा पहनाओ, या शुक्र के लिए आप ये वाला रतन पहनाओ। तो बेसिकली जम्स जो होते हैं वो रतन कहलाते हैं, जो हम लोग भी यूज़ करते हैं। नवरत्न बेसिकली वो होते हैं और इंडियन सोसाइटी में इसका बहुत ही वैल्यू है। बट इन नवरत्न जो है ये भी बहुत कॉस्टली आते हैं, प्रीशियस होते हैं और कॉस्टली आते हैं। तो देखिए ये टोटल 8 टाइप ऑफ मैंने ज्वेलरीज आपको कैटेगरीज बताई है। अब आप इसमें से देख के सोच के बताइए कि आप कौन सी ज्वेलरीज में डील करते हैं। आप टेम्पल ज्वेलरी में डील करते हैं, हैंडमेड ज्वेलरी में डील करते हैं, तो हैंडमेड ज्वेलरी में भी किस लेवल की ज्वेलरी में डील करते हैं। पॉल की ज्वेलरी बना रहे हैं, कुंदन ज्वेलरी बना रहे हैं, तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में जिस टाइप की ज्वेलरीज फैशन में है, जिस टाइप की ज्वेलरी का कल्चर है, तो आप कौन सी कल्चर में अपना योगदान दे रहे हैं बेसिकली, ओके, अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए ज्वेलरी मेकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इंटरेस्टिंग जो फील्ड है वो है। आपकी क्रिएटिविटी निकल के आती है, क्रिएटिविटी और ज़्यादा अच्छी निखर के आती है अगर आप बहुत अच्छे से हार्डवर्क से काम करते हैं। और मेरा जो मेन मोटिव है बस यही होता है कि किस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और जो मैं हमेशा करती हूँ और आगे भी मैं करती रहूँगी। तो होपफुली आज की वीडियो भी आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग लगी होगी जितनी मेरे और भी वीडियोस लगे हैं होते हैं। तो अगर आपको लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप न्यू हैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। और अगर आप सेलिंग से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं या इसी तरह की डीपली इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे फ्री सेमिनार्स होते हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना कैरियर एक प्रोफेशनल तरीके से आप ज्वेलरी मेकिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोर्सेज हैं हमारे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ज्वेलरी मेकिंग के, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।